नमस्ते जी। आजकल माता पिता और हमारे सभी रिश्तेदार जहां हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं वहां के शिक्षकगण और समाज सभी का ताना बाना ऐसा बन गया है कि हर बालक नौकर बनने की तैयारी में लगा हुआ है। नौकर बनने की तैयारी इट मीन्स नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने, नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। अगर मैं मनु महाराज जी के भावों में कहूँ तो ब्राह्मण सत्य के लिए जीता है, क्षत्रिय यश के लिए जीता है, वैश्य धन के लिए जीता है और शूद्र सेवा कार्य अर्थात सर्विस के लिए जीता है। मैंने ठीक कहा ना? किसी भी लड़के से जो नौकरी की तैयारी कर रहा हो, नौकरी की तलाश में हो, ये पूछिएगा कि भाई नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो उसका एक ही जवाब होगा, मैं नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि पैसा अच्छा आए और मेरा जीवन अच्छे से यापन हो सके, बस इसलिए वह नौकरी करना चाहता है। कभी आपने यह गौर किया है, अपने ही शहर वाले जो ठेली लगाते हैं अपने ही शहर में, कभी उन पर आपने गौर किया है? आप जानते हैं कि वो ठेली वाला ज्यादा नहीं 5 बजे शाम को ठेला लेकर के घर से निकलता होगा और 10 साढ़े 11 बजे तक घर वापस, यानी 5 बजे ठेला लेकर के निकला और 10 साढ़े 11 बजे तक क्लोजिंग, घर आ जाता है वापस। और क्या आप जानते हैं वह इतने ही समय में 10,000 रुपए एक दिन के कमा लेता है। 10 नहीं तो 5,000 तो कमा ही लेता है। अब यहाँ से हमें ये एक बात समझ में आती है कि नौकरी जो है वो पैसे के लिए नहीं की जाती। देखिए, नौकरी शब्द ही बहुत गंदा है। ये नौकरी जो शब्द है ना, ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे जीवन में पूरी इस तरह घोल दिया गया है कि अब हमें इस नौकरी के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जिसे देखो वही नौकरी के पीछे पड़ा है। दिन के 18-18 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी से पूछो तो क्या करना चाहते हो, वह कहेगा नौकरी करने की तैयारी कर रहा हूँ या फिर नौकरी की तलाश में होगा। ऐसी बात नहीं कि नौकरी अच्छी नहीं होती, परंतु ये जो नौकरी शब्द है ना, क्या आप नौकरी का अर्थ जानते हैं? पहले ये बताइए, आप नौकरी का अर्थ जानते हैं? नौकरी का अर्थ होता है अपने आप को दूसरों के समक्ष समर्पित कर देना, अर्थात उनका गुलाम बन जाना। और गुलाम का ही पर्यायवाची शब्द होता है नौकर। यानी समझ लीजिए कि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकर हैं। अब आप कहेंगे कि भाई नौकरी ना करे तो क्या करे? अब ऐसे में मेरी वीडियो देखकर कुछ को लगेगा कि भाई ये तो नौकरी के लिए मना कर रहा है। नहीं, जो लोग अच्छी नौकरी करते हैं, जिनका जीवन अच्छे से यापन हो रहा है, वह कीजिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये वीडियो उनके लिए है। अब आप कहेंगे कि भाई नौकरी ना करे तो क्या करे? ऐसे में मेरा सुझाव है आप करें सेवा। सेवा जिसके लिए इंग्लिश में शब्द है सर्विस। सर्विस का मतलब नौकरी नहीं होता। ये बहुत बड़ा डाउट है हमारी सोसाइटी में कि नौकरी और सर्विस दोनों को एक ही समझा जाता है। ऐसा नहीं है, सेवा अलग है और नौकरी अलग है। सेवा यानी सर्विस। आप ये बताइए कि जब आप अपने माता पिता की कभी सेवा करते हैं तो क्या वो आपको नौकर मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। वो आपकी सेवा के बदले आपको अच्छा खाना, अच्छा भोजन और आपका ध्यान भी रखते हैं। इसी प्रकार सर्विस है, जहां आपका मन करता हो आप सर्विस कर सकते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या जहां आपको उचित लगे कि हाँ ये सर्विस सेक्टर मेरे लिए उचित है तो आप वहां सर्विस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं सर्विस करते हुए अर्थात सेवा करते हुए बहुत धनवान बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप सर्विस करते हुए धनवान तो बन जाएंगे, लेकिन धनवान भी उस हद तक नहीं बन पाएंगे। सर्विस से बेहतर है बिजनेस यानी कि व्यापार। और अगर आपको धन ही कमाना है और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में धन कमाना है, यानी अधिक मात्रा में धन कमाना है, तो फिर आपके लिए ना तो नौकरी है और ना ही सर्विस, आप कीजिएगा बिजनेस। जी हाँ, व्यापार। और क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ये जितने भी व्यापारी हैं आज, जितने भी अरबपति हैं, जितने भी मिलियनर बिलियनर है, करोड़पति हैं, जिनके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं, क्या आप जानते हैं कि वो सभी लोग जी व्यापारी वर्ग से आते हैं, बिजनेस क्लास, बिजनेस फैमिली से आते हैं। और आप जानते ही हैं कि बिजनेस में तो पैसा होता ही है। लेकिन हाँ, अगर आप सर्विस करना चाहते हैं, आप सेवा करना चाहते हैं, तो बेशक आपके लिए सर्विस सेक्टर है। आप सर्विस सेक्टर में सर्विस कीजिए, सेवा करिए। गवर्नमेंट ने मेरी ये जिम्मेदारी ली है कि हम आपकी सेवा के बदले आपको एक अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी और आपको अच्छा भोजन उपलब्ध कराएंगे और आपकी हर एक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सरकार से कि भाई मुझे तो अडानी अंबानी जितना पैसा चाहिए, यानी बहुत मोटी सैलरी चाहिए इस काम के लिए, तो फिर सरकार आपसे कहेगी कि भैया एक काम कीजिए, आप अपना खुद का बिजनेस कर लीजिए, ये सर्विस आपके लिए नहीं है, या फिर आप कहीं और जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सर्विस करते हुए मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है। सर्विस आपको धनवान तो बनाती है उस हद तक कि आपकी सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। देखिए, एक दार्शनिक ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया कहा है कि एक शिक्षक को निर्धन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो जो शिक्षक है धन कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए धन कमाने के और भी रास्ते खोज सकता है, दूसरे रास्ते खोज सकता है, जिससे वह विद्यार्थियों को ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा। इससे भी और अच्छी बात एक और दार्शनिक ने कही है कि एक शिक्षक को बहुत अधिक धनवान भी नहीं होना चाहिए। पहले वाले दार्शनिक ने कहा था कि एक शिक्षक को निर्धन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दार्शनिक कहता है कि एक शिक्षक को बहुत अधिक धनवान भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह धन के अहम में नहीं पढ़ाएगा किसी को। शिक्षक को न तो अधिक निर्धन होना चाहिए और न ही उसे अधिक धनवान होना चाहिए। हाँ, मध्यम स्थिति होनी चाहिए, बीच की स्थिति, जिससे उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहे। अगर आप धन कमाना चाहते हैं और वो भी बहुत अधिक मात्रा में कमाना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए व्यापार है ही। लेकिन बहुत से लोगों के सामने ये प्रॉब्लम रहती है, ये थॉट्स उनके मन में आते हैं कि हम यदि अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर रहता है कि हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए, हमारा बिजनेस लॉस ना हो जाए, धंधा जो भी हम शुरू कर रहे हैं, व्यापार, वो घाटे में ना चला जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, जिसने भी बिजनेस को धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक और बाजार को समझते हुए, लोगों की जरूरत को समझते हुए शुरू किया है ना, उसे कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। चलिए आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, बहुत ही रोचक किस्सा है, आपको सुनने में आनंद आएगा। देखिए, एक बार एक महाशय जी थे और वो अपनी सुपुत्री के लिए लड़का खोज रहे थे, यानी अच्छा वर खोज रहे थे उस अपनी बेटी के लिए। तो ऐसे में वो एक महाशय जी के घर गए और जाकर के पूछा कि आपका लड़का क्या करता है महाशय जी। इस पर श्रीमान बोले कि जी मेरा लड़का तो खुद की दुकान है मेरे लड़के की, और बहुत बड़ी दुकान है, दुर्गा स्टील के नाम से बहुत अच्छी दुकान चलती है उसकी, और बहुत अच्छा पैसा कमाता है, जिंदगी में खुश रहता है, कोई कमी नहीं है। इस पर जो महाशय जी रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे अपनी बेटी के लिए, वो सुन करके क्या कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार कहते हैं, अरे माफ कीजिएगा महाशय जी, मैं तो अपनी बेटी के लिए नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहा था। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया क्या करोगे नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर आप? अरे अच्छा भला वो खुद का व्यापार वाला लड़का आपको मिल तो रहा है, काहे को चाहिए यार नौकरी वाला लड़का, क्या देगा वो तुम्हें नौकरी वाला लड़का? चलो फिर भी मान लिया नौकरी वाला लड़का आपको मिल गया, आपने अपनी लड़की की शादी नौकरी वाले लड़के से करवा दी। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि नौकरी वाला लड़का सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले अपने परिवार से अलग होता है, फिर आपकी बेटी से अलग होगा। और अगर यदि मान लो किसी दिन घर पर बच्चे हैं तो बच्चों के घर पर होने पर वह बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पाएगा। पिता की मृत्यु हो गई तो वह समय से नहीं पहुंच पाएगा, और अगर पहुंचना भी होगा तो उसे पहले अपने बॉस को लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सर सो एंड सो मेरे घर पर ये हुआ है तो मुझे छुट्टी चाहिए। और इस पर भी अगर बॉस ने नो कर दिया कि भैया नहीं मिलेगी छुट्टी, तो फिर गई हफ्ते भर के लिए बात, कर लो नौकरी। और वो सोचिएगा, और वो जो अपना खुद का व्यापार कर रहा है, जिसकी अपनी खुद की दुकान है, वो 15 मिनट के अंदर किसी भी इमरजेंसी होने पर अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ खड़ा रहेगा, अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें हम नौकरी वाला लड़का, चलो मान लो कि उस नौकरी वाले लड़के को छुट्टी मिल भी गई, लेकिन अब उसकी नौकरी बहुत दूर है, ईस्ट इंडिया या फिर साउथ इंडिया में कहीं उसकी नौकरी, या मान लो देश के बाहर कहीं नौकरी करता है, तब वो कैसे पहुंच पाएगा? 6 से 7 घंटे उसे फ्लाइट में लगेंगे आने में, और वो भी जब उसे टाइम से फ्लाइट मिल जाए, अन्यथा गई बात, फिर से नहीं पहुंच पाएगा समय पे। तो मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि नौकरी ही श्रेष्ठ है। ये जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है ना, ये जो कल्चर तैयार कर दिया गया है कि नौकरी ही सर्वश्रेष्ठ है। आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 10वीं 12वीं पास कर चुके बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या आप जानते हैं उनकी दशा क्या है? पढ़ पढ़ के इतने डिप्रेशन में रहते हैं, वो नौकरी के लिए टेंशन में रहते हैं, और लोग बागों का ताना होता है कि भैया क्या कर रहा है, क्या करेगा आगे चल के, और फिर उन्हें आगे कुछ दिखता भी नहीं है। क्यों भाई? इस नौकरी के अलावा कुछ वो सोच भी तो नहीं पा रहे हैं। ले दे के बस एक नौकरी बची है, और नौकरी के नाम पर भी हम क्या सोच पाते हैं? कोई गिनी चुनी 5 या 4 नौकरी है। ये जो कल्चर जो है ना, ये तैयार कर दिया गया हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में लोगों द्वारा कि भैया नौकरी नौकरी नौकरी, और बस नौकरी ही सही है। नहीं है। ये जो आपका मिथ्या घमंड है ना, ये मिथ्या घमंड तोड़िए। आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि व्यापार को सदा से ही नौकरी से श्रेष्ठ बताया गया है। आज से ही नहीं, प्राचीन काल से श्रेष्ठ बताया गया है। और हमारे गांव में तो आजकल ये कहावत भी है कि भैया उत्तम कर्म है कृषि, मध्यम कर्म है बान। बान आप समझते हैं? व्यापार, बिजनेस को कहते हैं बान। उत्तम कर्म है कृषि, मध्यम कर्म है बान, अधम कर्म है चाकरी, ताको कुकुर समान। अब आप खुद विचार कर लीजिए, इस नौकरी यानी चाकरी, यहाँ नौकरी को कहा गया, इस नौकरी की तुलना कुत्ते यानी कुकुर के समान, जैसे कि दोहे में बताएगा, कुकुर यानी कुत्ते से की गई है। अच्छी बात है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और जो नौकरी करते हैं, जिनकी अच्छी खासी नौकरी है, जॉब पे जाते हैं,
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएटेड हैं और उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, वो अपने आप को खुशनसीब समझे कि आप नौकरी के लिए नहीं बने हैं भाई, आप बिजनेस के लिए बने हैं। आप वहां ट्राई कीजिए ना, काहे को नौकरी में धक्के खा रहे हैं। आप एक बात सोच के देखिए, आपने नौकरी का फॉर्म भरा, आपने टेस्ट दिया, आप फेल हो गए। दूसरी बार फॉर्म भरा, दूसरी बार फेल हो गए। तीसरी बार फॉर्म भरा, तीसरी बार फेल हो गए। इससे हमें क्या समझ में आता है कि आप नौकरी के लिए बने ही नहीं है, तो फिर क्यों बार बार नौकरी में धक्के खाने के लिए पेपर दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। आप बिजनेस करो ना। मैं आपसे पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आप पूरी जिंदगी अपनी कम से कम 25 साल तो सभी सीधे हाथ से नौकरी के लिए पन्ने भरते ही रहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप विचार कीजिए, यदि आप नौकरी नहीं लग पाई आपकी, तब आप क्या करते हैं। आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है नौकरी के अलावा? नहीं है। क्यों? आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने करा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सीधे हाथ से जितना काम करवाते हैं, जितने पन्ने भरवाते हैं, जितनी कॉपी आपने भर भर के रद्दी में बेची है, अगर आप थोड़ी मेहनत अपनी इस उल्टे हाथ पर भी कर ले। कैसी मेहनत? इसे हुनर सिखा दे, थोड़ा सा इसमें स्किल सिखा दे थोड़ी सी, कि यदि मेरी इस हाथ से नौकरी नहीं लग पाई तो मैं इस हाथ से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, कुछ स्टार्टअप कर सकूं। इसलिए बट नहीं, इस हाथ का तो हम एक ही उपयोग करते हैं और वो आप सब जानते ही हैं। इस हाथ के पीछे पड़े रहते हैं, ये दिलवाएगा हमें नौकरी। अरे आप मुझे एक बात बताइए, नौकरी पाने के लिए यानी पास होने के लिए हम बचपन में कितना पिटे, घर पे माता पिता से पिटे, स्कूल में टीचर्स से पिटे काम करने के लिए। क्या गारंटी है कि हमें आगे चल के जवानी में नहीं पिटना पड़ेगा, इस नौकरी की वजह से धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार हर बच्चा आईएएस, आईपीएस, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, उसी प्रकार हर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए नहीं बना होता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिजनेस शुरू कीजिए, अपना बिजनेस में ट्राई कीजिए। और रही बात, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से लोग को डाउट होता है कि भाई बिजनेस फेल हो गया तो, ठप हो गया तो देखिए, जिसने भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपने विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक, ये सोच समझ करके, विचार करके, बाजार की जरूरतों को समझते हुए, लोगों की नीड्स को समझते हुए बिजनेस शुरू किया है ना, वो कभी फेल नहीं हो पाता। और धन की तो कमी उसे कभी रहती ही नहीं। इसलिए नौकरी को श्रेष्ठ ना समझे। इस नौकरी के ऊपर कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, वैसे थोड़ा चिंतन आप भी कीजिए।